जय हिंद दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीने में मजा। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज बात करते हैं दोस्तों समाज में होने वाली कुप्रथाएं। देखिए दोस्तों, समाज में होने वाली कुप्रथाएं हम इस पर जिक्र करेंगे और युवा शक्ति को शिक्षित परिवार और युवा शक्ति के देखते हुए भी ये कुप्रथाएं होने जा रही है। इस प्रथाओं को मिटाने में युवा शक्ति ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध काफी तरीके से लगा रखा है, लेकिन ये जनता जनार्दन पता नहीं कैसे कैसे लोग भी इस देश में हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों इस कुप्रथाओं के बारे में। सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या इस देश के अंदर सबसे ज्यादा होने जा रही है, क्योंकि इस कन्याओं को पेट में ही भूर दिया जाता है। हम बात करते हैं दोस्तों इस कन्या भ्रूण हत्या की। जैसे कहा जाता है कि सरकार ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। सरकार ने इतना ज्यादा प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन कई लोग भी ऐसे हैं जैसे अल्ट्रासाउंड मशीनों द्वारा ये जो बच्चे के जन्म से पहले ही जांच लिया जाता है या पुत्र है या पुत्री, तो इसी के लिए जो पुत्री होने पर जो कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कुप्रथा है। इसी पर शिक्षित परिवार और युवा शक्ति को देखते हुए सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रथाओं पर रोक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वह प्रथा है जो हम बात करते हैं कि एक लड़की की शादी की जाती है, उसमें जो सामने वाला जो वर पक्ष होता है, उस जो वधु पक्ष के द्वारा और वर पक्ष वाले एक दहेज की राशि मांगते हैं। चाहे वो सरकारी सेवा में चयन हो, चाहे वो मीडियम परिवार का हो, लेकिन वो दहेज जरूर मांगता है। वो बिल्कुल कुप्रथा है, क्योंकि क्यों मांग रहा है दहेज? अगर आपके भैया दहेज ले रहे हो तो आपको धारा 3 का पता होना चाहिए कि दहेज लेना और दहेज देना क्या है दोस्तों, अपराध। दहेज लेना व दहेज देना अपराध है, धारा 3 का पता होना चाहिए भैया। इसके बाद भी दहेज मांगना, उस दहेज लेने वाले व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि दहेज लेना व दहेज देना अपराध है। इसके बाद दोस्तों मोसर प्रथा वह प्रथा है समाज में होने वाली बिल्कुल कुप्रथा है, उसका नाम है मोसर प्रथा। हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, एक किसी भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी परिवार में हो, किसी भी जातिवाद में हो, चाहे कहीं पर भी कौन से भी धर्म में हो, लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 10 या 12 दिन के बाद जो वही व्यक्ति है पीछे वाले रोने का कार्य करते हैं, और वही 10 या 12 दिन के बाद उस पर एक मोसर प्रथा मिठाइयों द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। वो समाज में होने वाली सबसे ज्यादा कुप्रथा है। सरकार ने 2020 में एक बार प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन पता नहीं लोग अभी भी जाग रहे नहीं है। मैं कहा जाता है कि आप लोगों को, एक युवा शक्ति को और शिक्षित परिवारों को जगाने के लिए मैंने YouTube पर ये बोलना पड़ रहा है, वही वीडियो। जैसे कहा जाता है दोस्तों, आजकल ये शिक्षित परिवारों और युवा शक्ति के देखते हुए ये कार्य क्यों हो रहा है, तो इसी पर रोक होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद है बाल विवाह। देखिए दोस्तों, बाल विवाह वह प्रथा है जो शादी की उम्र लड़की की 18 साल है और लड़के की 21 साल है। लड़की की शादी की आयु कितनी है दोस्तों, 18 वर्ष, और लड़के की है 21 वर्ष। इसी से पहले भी लड़की और लड़के का विवाह किया जाता है, तो ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है दोस्तों। ये समाज में होने वाली जैसे कुप्रथाएं मान लीजिए आप, क्यों कि जब सरकार ने ये कह ही रखा है तो फिर ये हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, उसके बाद है दोस्तों बलात्कार इस युवा शक्ति और हम बात करते हैं शिक्षित परिवारों के देखते हुए भी ये युवा शक्ति सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, चाहे देश की बात आए और चाहे कहीं की भी बात आए, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। बलात्कार के मामले में सबसे पहले कोई फांसी की सजा देने वाला कोई भारत का राज्य पूछा जाता है दोस्तों, तो आप कान खोल के सुन लेना, ये मध्य प्रदेश है दोस्तों। लेकिन दूसरा राज्य बलात्कार के मामले में फांसी की सजा देने वाला राजस्थान बना था दोस्तों। हम बात करते हैं
इसके बाद एक आटा साटा विवाह, ये राजस्थान में लगभग बात की जाए 10 वर्षों के अंतराल सबसे ज्यादा राजस्थान में एक विकसित हुई है, उसका नाम है आटा साटा विवाह। क्या नाम है? आटा साटा विवाह। ये देखिए दोस्तों, नई प्रचलित हुई है। इससे पहले कन्या भ्रूण हत्या ही होती आ रही है, दहेज प्रथा होता आ रहा है, मौसर प्रथा, बाल विवाह और बलात्कार, ये घटनाएं पुरानी कई सालों से चलती आ रही है। लेकिन एक 10 वर्षों के अंतराल ये आटा साटा विवाह सबसे पहले ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक भाई की शादी के बदले एक बहन का विवाह कर दिया जाता है और किसी को संकट का सामना करना पड़ता है दोस्तों, उस पर अत्याचार होता है। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उसी भाई के बदले उस बहन का विवाह कर दिया जाता है, उसी पर अत्याचार किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। राजस्थान में ये आटा साटा विवाह पूरे भारत भर में नहीं है, राजस्थान में ये तो बिल्कुल गलत है। इस शिक्षित परिवार युवा शक्ति की वजह से हो रहा क्या है, तो सभी को जागना होगा, एकजुटता होनी होगी, तभी के साथ ये सब कुछ होगा दोस्तों। की छगन वन अंधेरी रात, मुख निमंत्रण चलना है, अभी विश्राम कहाँ, इस फौज को तो बहुत देर तक चलना है, लेकिन इस कुप्रथाओं को मिटाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, कि ताकि जिस लोगों ने आंखों के आगे पट्टा बांध रखा है उसका पट्टा खुले इस वीडियो से। और मैं यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आने वाला नया नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।